हे यूट्यूब व्हाट्स गोइंग ऑन। मंदारमनी ब्लॉग के सेकंड पार्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली मंदारमनी पहुंचने के बाद हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पहुंच गए समंदर में एंजॉय करने के लिए। एंड दिस आर जस्ट फ्यू ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ हाउ मच फन वी वर हैविंग। लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों को उठ जाना पड़ा पानी से क्योंकि बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गया था। ভিতর থেকে শুনেছিলাম বিদ্যুৎ বলেছিল যে ডালটা নন্দিনীদিরও এসেছিল, তো নন্দিনীদিরা ডালটা একটু পাখিটা ফেলে দিচ্ছিল। এটা কি आफ्टर हेवी रेनफॉल है ना, पोस्ट हेवी रेनफॉल यू कैन स्टिल सी वहाँ पे बिजली कड़क रहे। चलो गाड़ी धुल गया, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे सब और भी तेज़ हो गया है, सॉर्ट ऑफ लाइक मतलब टाइड्स। तो जैसा कि आप थोड़ा देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि वेदर क्लियर नहीं था। ये शाम का वक्त है, हम लोग नहा धो के लंच करके फिर शाम को थोड़ा देर के लिए आए बीच में स्पेंड करने के लिए। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि बारिश तो थम गया था लेकिन वेदर क्लियर नहीं था, इसीलिए फिर से कुछ देर स्पेंड करने के बाद वापस चले गए होटल में जब फिर से बारिश आने लगा। दिस इज़ वेयर नहा धो के खेल कूद के हर कोई सो गए थे भाई, बहुत टायर्ड थे। लेकिन मैं तभी भी गोप्रो से फुटेज ट्रांसफ़र कर रहा था। दूसरा दिन तो यार सुबह से लेके शाम तक इतना बारिश हुआ, लिटरली थंडर स्टॉर्म सुबह से लेके शाम तक। बीच में थोड़ी देर के लिए बस समंदर में गए, फिर से वापस आ गए। उसके बाद ये रहा शाम को हम लोग वी वर सो फ्रस्ट्रेटेड कमरे में बंद रह के कि यार घूमने के लिए गए, कमरे में कितना देर कोई बंद रह सकता है ना, वो भी वैकेशन ट्रिप पे। तो शाम को थोड़ा बारिश का इंटेंसिटी जब थोड़ा कम हुआ हम लोग छाता लेके निकल गए। सो अगले दिन सुबह हम लोग उठ के जल्दी से चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि ये दिन था चेकआउट करने का। सो ब्रेकफास्ट फूड क्वालिटी रेस्टोरेंट बहुत ही सही था इस होटल का। और ये रहा कुछ देख सकते हो, ये रहा होटल रूम। ऐसा रूम हम लोगों ने 2 रूम्स बुक किए थे, डबल बेड। रूम देखने में बहुत ही खूबसूरत है लेकिन रूम बहुत ही गंदा था। ठीक है, आई डोंट नो इतना बारिश के वजह से अंडर स्टाफ्ड था होटल या फिर मेंटेनेंस ही नहीं था, लेकिन रूम बहुत ही गंदा था। हम लोगों ने रेडी होके होटल से चेकआउट कर लिया और जितना भी लगेज था वो सब गाड़ी के बूट में डाल दिया। और हम लोगों ने क्या किया कि अभी मन नहीं भरा था क्योंकि मंदारमनी में आने के बाद से लेके अभी तक इतना बारिश हुआ कि समझ ही सकते हो, उतना मतलब यू नो वी weren't फुल्ली सेटिस्फाइड जितना हम लोगों को घूमने को मिला। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब बारिश नहीं हो रहा था, धूप नहीं निकला था लेकिन बारिश हो नहीं रहा था इस वक्त। सो वी डिसाइडेड कि चलो थोड़ा बीच में जाके घूम के आते, थोड़ा मार्केट में घूम लेंगे, थोड़ा फ़ोटोज़ खींच लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, तो आप भी अगर अपने कार लेके आ रहे हो और अगर कार ऐसे होटल या फिर कहीं पे रख रहे हो जहाँ पे डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है, तो ये स्पॉट याद रखना, ये मंदारमनी के एकदम बीच या फिर जो मेन मार्केट है उधर ही है। यहाँ पे पार्किंग आपको मिल जाता है, पेड पार्किंग है, आपको गाड़ी रखने का प्लेंटी स्पेस मिल जाएगा।
इतना हवा चल रहा था कि हम लोग को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था। इवन फ़ोटोज़ खींचने के लिए भी फ़ोन होल्ड भी नहीं हो पा रहा था हाथों से, लेकिन मज़ा आ रहा था यार। मतलब जाने के बाद से लेके ऑल द टाइम बस बारिश में ही स्टक थे, ज़्यादातर कमरे के अंदर ही स्टक थे। तभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, बट वी वर रियली एंजॉयिंग दैट। या बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड मेमोरीज कैप्चर किए हम लोग। ये मुझको एक छोटा सा क्रैप दिख गया जिसको मैक्रो मोड में फ़ोटो खींचा। फ़ोटोज़ खींच के थोड़ा घूम फिर के उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो फिर से बारिश स्टार्ट हो गया था। सो फाइनली वी सेड गुड बाय टू मंदारमनी एंड कोलकाता की तरफ हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया। मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ जो कि है हमारे इस जो मंदारमनी का जो ट्रिप था, इसका जो स्टे था, जो होटल था और उसका रेस्टोरेंट, इसका रिव्यू मैं एक छोटा सा समराइज्ड एक रिव्यू दे देता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम आप आ रहे हो मंदारमनी तो इस होटल में आपको रहना चाहिए या फिर नहीं। तो जिस होटल में हम लोग ठहरे थे, इस होटल का नाम था होटल गार्डन रिट्रीट। मंदारमनी का एकदम जो मेन मार्केट है या फिर कह सकते हो कि मेन जो बाज़ार या फिर कह सकते हो कि जो टैक्सी स्टैंड है, ऑटो रिक्शा स्टैंड, उसी के एकदम बाजू में है ये होटल गार्डन रिट्रीट। ये जो होटल है यहाँ पे आपको तभी रहना चाहिए जब पूरे मंदारमनी में कोई भी होटल का रूम अगर अवेलेबल ना हो या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और आपको इमीडिएट रूम चेंज करना है। इस होटल में 100% आपको रूम वैकेंट मिलेगा, क्योंकि ये हम लोगों को भी पहले नहीं पता था। देखो पहली बार स्टे करने के बाद पता चलता है कि कौन सा होटल कैसा है ना। सो पक्का आपको यहाँ पे रूम मिलेगा, क्योंकि ये होटल में रूम खाली रहेगा ही, इतना गंदा होटल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस वाज वेरी बैड। होटल में मे बी आउट ऑफ 10 स्टाफ हु आर वर्किंग, ओनली 2 or 3 स्टाफ्स वर रियली लाइक रेस्पॉन्सिव। बाकी सारे यार छोड़ो, मैं याद नहीं करना चाहता, बट लिटरली होटल का स्टाफ के लिए जो वॉशरूम है दैट इज़ इन द मिडल ऑफ जहाँ पे टूरिस्ट रह रहे हैं उसी के बीच में। सो हम लोग तो जब मंदारमनी पहुँचे उसके बाद फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज द सी बीच एंड सेकंड थिंग वाज द होटल स्टाफ वेयरिंग टॉवल इन फ्रंट ऑफ मी, और वो नहाने के लिए जा रहे थे। एनीवेज छोड़, उसको उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन देखो सर्विस बहुत ही गंदा था, रूम्स बहुत ही गंदा था। ठीक है, और द वर्स्ट पार्ट इज़ उन लोगों को कहने के बाद भी वो लोग ना रूम अच्छे से साफ़ कर दे रहे थे, सर्विस बहुत स्लो था। खाना ठीक था, ठीक है, अच्छा था, ठीक था। खाना वाज चीप, क्वांटिटी, पोर्शन, टेस्ट सब ठीक है, लेकिन बहुत ही स्लो है उन लोगों का खाने का जो सिस्टम है। 2-3 घंटा पहले ऑर्डर दोगे तो भी मतलब कोई गारंटी नहीं है कि टाइम टू टाइम आपको खाना मिलेगा या फिर नहीं। ब्रेकफास्ट का ऑप्शंस लिमिटेड, छोड़ो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो वो लोग पकाएंगे वही खाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा जस्ट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, नॉट इवन फैंसी, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक जो जनरली दूसरे होटल या फिर लॉज या फिर गेस्ट हाउसेस में मिलता है। ये होटल मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को। अगर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है और अर्जेंट आपको घूमने जाने का प्लान हो रहा है, अगर मिल जाता है तो रह लो एक रात के लिए। ठीक है, कुछ भी करके आप सह लोगे, लेकिन हर दिन लाइक मोर देन 1 डे आप सुबह निकल रहे हो और होटल का कोई रूम्स का कोई लॉक भी नहीं है, तो जो मेटल का या फिर लोहे का जो ताला होता है वो भी पता नहीं भाई होटल के पूर्व पुरुष के ज़माने का होगा। ईच एंड एवरी मॉर्निंग उस पर सरसों का तेल डाल के वो चला जाता था कोई ना कोई। तो घूमने के लिए निकल रहे सज धज के एकदम, मतलब चकाचक कपड़े पहन के, और आई वॉज क्लोजिंग द लॉक, मतलब आई वॉज लॉकिंग द रूम। उस वक्त पूरे हाथ में तेल लग जा रहा था। ठीक है, ऐसा टाइप का होटल है भाई, बहुत ही गंदा होटल है। मैंने मंदारमनी में इतना गंदा होटल में कभी रहा नहीं।
डेफिनेटली अगर प्राइस कम होता मैं इतना इन लोगों को शायद क्रिटिसाइज़ नहीं करता। प्राइस ये लोगों ने अच्छा खासा लिया था, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि कितना प्राइस हम लोगों को लगा था। सो या डिस्क्रिप्शन में मैं होटल का डिटेल्स मेंशन कर दूंगा, प्राइस भी हम लोग को कितना लगा था। बट या इफ़ यू वांट टू चेक दिस आउट, जस्ट चेक इट आउट ऑन योर ओन रिस्क। आई डू नॉट रिकमेंड दिस होटल। लेकिन ये सब अच्छे बुरे सारे एक्सपीरियंसेस मिला के ही एक ट्रिप कंप्लीट होता है। सो एनीवेज हम लोग सही टाइम पे कोलाघाट भी पहुंच गए। इतने हेवी रेनफॉल में ड्राइव करते हुए इतना दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि रोड्स वो मोस्टली एम्प्टी। सो प्रॉपर स्पीड एटलीस्ट लाइक 60 to 70 स्पीड मेंटेन करते करते हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए। शाम के लगभग 4 साढ़े 4 को कोलाघाट, और हम लोगों ने लंच कर लिया। ब्रेकफास्ट पेट भर के करने का ये बस एक ही फ़ायदा है कि जल्दी भूख नहीं लगता भाई। सो लंच अच्छे से करके शेर पंजाब से हम लोग निकल गए। इस बार नेक्स्ट स्टॉप सीधा घर के लिए। सो ओवरऑल आई से कि ये वाला ट्रिप बहुत ही मज़ेदार रहा दोस्तों के साथ। स्पेशली व्हेन यू गोइंग ऑन एनी ट्रिप, व्हाट मैटर्स इज़ द कंपनी यू आर हैविंग। सो अगर कंपनी सही रहा देन यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग some positivity out of each and every situation that you end up with, whether it is in your favor or not. So डेफिनेटली उससे आपका मोरल बूस्ट मिलता है और मज़ा आ जाता है भाई कैसे ना कैसे करके। दोस्तों के ट्रिप में यही मज़ेदार है, सबसे मज़ेदार चीज़ यही है कि सिचुएशन कैसा भी हो, यू विल ऑलवेज end up laughing about it. So yeah, overall we really enjoyed this trip thoroughly। और ये जो चीज़ था कि इतने ख़राब वेदर में हम लोग गए, चलो इसका भी एक बार एक्सपीरियंस हो गया। और आई होप आई वॉज एबल टू शेयर द एक्सपीरियंस प्रॉपरली विथ यू गाइज थ्रू दीज 2-part व्लॉग्स। सो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया मंदारमनी व्लॉग का पार्ट 1, देन प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। लिंक अभी आई बटन पे आ रहा होगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और शेयर कर देना इस वीडियो को। पिछले पार्ट 1 वाले व्लॉग में इतना अच्छा रिस्पांस आया और सपोर्ट मिला आप सभी का। आई रियली होप कि आपको पार्ट 2 भी पसंद आएगा। सो अगर पसंद आया देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर। एंड अगर अभी तक नहीं किए हो इस चैनल को सब्सक्राइब, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सो आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।